हेलो एवरीवन। आज हम बैंक निफ्टी का लाइव पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डैडी टीम से हूं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप देख पाए। चलिए अभी करंट डेटा लाइव मार्केट की हम बात करें। टाइमिंग हो रहा है 10:17। डेट है 6 नवंबर 2024। आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में टाइमिंग भी चल रहा है। यहाँ पर डेट है 6 नवंबर 2024, 11:17 34 41 लाइव बाजार चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैं बात करूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। अभी करंट डेटा में हम बात करने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 52,500 पर, और सपोर्ट अभी फिलहाल में 52,300 पर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी शिफ्ट हुआ है, अभी तुरंत में 52,000 से शिफ्ट हुआ है 52,300 पर। तो यहां पर अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है करंट डेटा में, और सपोर्ट अभी शिफ्ट हुआ है फिलहाल में। तो ये एक तरीके से कंसोलिडेट बाजार है, और इस बाजार में हमें टॉप और बॉटम एक्सट्रीम का इंतजार करना जरूरी है। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो लोग यहाँ से रिस्की जोन से भी ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये रिस्की जोन मिल जाता है और इसी परसेंटेज अगर हमारे फेवर में बना हुआ है तो हम वहां से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं लाइव बाजार की बात करूं, लाइव बाजार को समझाने की कोशिश करूं, तो अभी फिलहाल में ये रिस्की जोन से अगर हम बात करें 460 और 270, यहां से हमें मल्टीपल ट्रेड्स मिल चुके हैं। और अभी हमें इंतजार करना है, तो प्रॉपर हमारी सेफ वैल्यू का इंतजार करना है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 52,500। और यहां पर हम बात करें सपोर्ट साइड की, तो जब तक ये येलो बॉक्स बना हुआ है तो हमें अगर एक्सट्रीम बॉटम अगर पकड़ना है तो एक्सट्रीम बॉटम हमारा 52,000 ही रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मॉर्निंग से हम बात करें तो मॉर्निंग से भी सिंपल बाजार है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम एक बार हिस्टोरिकल डेटा में भी देख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में जाने के लिए हम बैंक निफ्टी सेगमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सपायरी हमारा 6 नवंबर रहेगा, और आज ही का बाजार सबमिट कर देते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं मॉर्निंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत सेम 52,000 से शुरुआत हुई है सपोर्ट की यहाँ पर। और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 52,500 से। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है और सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग बना हुआ है वॉल्यूम से। और सपोर्ट अभी फिलहाल में दिखाई दे रहा है 51,500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। बट ये मॉर्निंग टिक है, थोड़ा हमें इंतजार करना जरूरी है। कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज दिखा रहा है। दोनों ही साइड में एक अगेंस्ट का प्रेशर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस साइड से बुलिश, सपोर्ट साइड से बेरिश। तो ये मॉर्निंग टिक से ही बाजार एक तरीके से हमें कंसोलिडेट बाजार दिखाई दे रहा है। तो हमें थोड़ा सा एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो रेजिस्टेंस अब फिलहाल में वीक टुवर्ड्स बॉटम 52,400 पे हुआ, और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 52,400 पे। तो हमें यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है 9:16 में कि बाजार 52,400 पे एक तरीके से सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है। और आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो इस एक्सपायरी के अकॉर्डिंग क्या बाजार में एक बड़ा मूव आ सकता है, या बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में ही रह सकता है, ये हमें मॉर्निंग से ही दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हो अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को अच्छे से सीखेंगे और इन सिनेरियोज को प्रॉपरली समझेंगे। तो चलिए समझ आगे बात करते हैं। 9:16 आप देखिएगा, यहां से मैं डेटा को पॉज कर देता हूं और यहां से हम 30 सेकेंड से आप आगे बढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। 9:16 आप देख सकते हो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। फिर आप 9:17 में एक और परसेंटेज सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 51,500 पे फिर से हो गया। तो ये एक कॉम्पीट करता रहा मॉर्निंग के समय पे 500 और इधर साइड से 400। एट द एंड जब बाजार, हम हमेशा बात करते हैं कि बाजार हमेशा जिस भी या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के पास आने की कोशिश करेगा, या मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में सपोर्ट थोड़ी ही देर में वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ हमें दिखाई दिया कहां पर? 400 पर। और 9:20 पे हम देखने की कोशिश करें 920 के आसपास, तो वहां से हम मैजिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा भाई? आगे चलते हैं यहां से। हाँ, यहां से आगे चलते हैं। और 9:20 हो चुका है। यहां से मैं बात करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 564 जो कि यूआर का लाइन है, हमने लाइन ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर 570 के आसपास, 64 के आसपास।
और सेकेंड लाइन हमारा हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि 970 का है। वो भी लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आप देख सकते हो। दो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ गई। उसके बाद ये हमारा रिस्की जोन है जो कि हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो 461 इट मींस यू आर इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये 461 यहाँ पर एक लाइन है हमारा, ठीक है। और फोर्थ लाइन की मैं बात करूं तो फोर्थ लाइन हमारा 370 के आसपास रहेगा जो कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो ये हमारा फोर्थ लाइन है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। कितना लाइन कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंडीशन में 367, यानी ये वाला वैल्यू पर्टिकुलर हम बात करें तो सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये 920 का हमारे पास लाइंस है। इस अकॉर्डिंग बाजार अपने टॉप के आसपास चल रहा है, तो अभी हम देखने की कोशिश करें तो टॉप से हम बिकवाली कर सकते हैं। बॉटम काफी दूर है, ये रिस्की, अगर परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो यहां से हम खरीदारी करेंगे, और ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो यहां से हम बिकवाली करेंगे। बट ये दोनों ही जोन हमारे लिए रिस्की है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्सटेंशंस आर ऑलवेज सेफ, तो इस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता रहा आप देख सकते हो मार्केट 350 के आसपास जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये बाजार यहां पर चल रहा है, तो ये हमारे लिए एक रिस्की जोन है। क्यों? क्योंकि बाजार को अगर नीचे साइड ट्रेवल करना है तो ये सपोर्ट जहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है उसके एक डायवर्सन पहले 52,100 तक भी जा सकता है, तो ये हमारे लिए वैल्यू हो सकती है खरीदारी की। बट अगर ये प्रेशर ऐसा ही बना रहा तो बाजार में एक्सट्रीम बॉटम कितना रहेगा 270। तो बाजार देखिए पहले 920 के आसपास 270 के आसपास हमें दिखाई दिया और यहीं से ही एक रिवर्सल मिला। और जैसे ही अगर हम आगे बात करें तो आगे रेजिस्टेंस ऐसा ही बना रहा तो वहां से भी एक बाजार ने बेरिश मोमेंटम दिया। बट ये दोनों ही ट्रेड हमारे लिए रिस्की थे। जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जो समझता होगा बाजार को, प्रेशर को समझता होगा, वो ये दोनों ही ट्रेड बनाने की कोशिश किए होंगे। आप देख सकते हो 85 और इधर स्लाइड से डिक्रीजिंग, तो बाजार अगर 470 के आसपास हमें मिल जाएगा या 575 के आसपास मिल जाएगा तो हम यहाँ से एक बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट देखिए स्ट्रांग हो गया, इस कंडीशन में बाजार में स्लाइड सा बेरिश प्रेशर है, बट बेरिश ट्रेड बनाने के लिए भी हमें पर्टिकुलर 470 का वैल्यू चाहिए। 9:25 यहां पर 470 ये वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बट बाजार अपने एक डायवर्सन और प्रकार खड़ा हुआ था, यहीं से ही बाजार ने एक रिवर्सल दिया कहां तक 280 तक का। बट ये हमारे लिए रिस्की जोन है, यहां से हम बिकवाली नहीं कर सकते, हमें सेफ साइड का इंतजार करना बेहद जरूरी है। चलते आगे यहां से अब समझने की कोशिश करते हैं। फिर से सपोर्ट क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया न्यू प्लेस पर 52,300 पर। तो अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, तो ये 280 का जो बॉटम एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, यानी ये जो वैल्यू था हमारा सपोर्ट का, अब ये यहां पर आ गया वीक टुवर्ड्स टॉप। इट मींस यहां पे बाजार अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था, उस कंडीशन में बाजार में प्रेशर था बेरिश, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आ सकता था। बट जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ 9:27 बाजार आप देख सकते हो यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश किया, और यहां से अगर हमें खरीदारी करना है तो इस जोन को, इस परसेंटेज को इंक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके हम यहां से एक रिस्की बाइंग कर सकते हैं कॉल ऑप्शन की, या फ्यूचर में आप बाय करिए, दोनों ही आपके पास सेगमेंट है। या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर है तो यहां से आप अगर हम बायर्स है तो कॉल बाय करेंगे, सेलर है तो पुट को सेल करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये परसेंटेज 85, ये 77, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हो सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीज होता रहा और रेजिस्टेंस साइड का भी स्लाइड सा परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार हमें 280 के आसपास मिल जाए तो यहां से हम खरीदारी की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, एक रिस्की जोन की बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो 935 पे हमें दिखाई दिया। 935 से बाजार यहां से रिवर्स हुआ, अपने एक डायवर्सन 370 के आसपास तक आया, और फिर बाजार में वहां से बेरिश प्रेशर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो परसेंटेज इंक्रीज करता जा रहा है ना, तो ये दोनों को देखना जरूरी है। अगर दोनों ही अपने आप में अपना परसेंटेज इंक्रीज करते रहेंगे तो बाजार में कंसोलिडेशन फेज आएगा, और 52,300 से लेकर 52,400 तक ही बाजार का हमें मोमेंटम दिखाई देगा इस दोनों रिवर्सल वैल्यू पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आप यहां से परसेंटेज दोनों ही इंक्रीज होते रहे, और इस कंडीशन में हमें मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हुए दिखाई दिए, बट वो दोनों ही ट्रेड रिस्की थे। जो सेफ ट्रेडर है वो अपने एक्सटेंशन का इंतजार करे और वहां से ट्रेड बनाने की कोशिश करे, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें परसेंटेज दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग है, तो उस कंडीशन में बाजार में 280 से आप खरीदारी कर सकते हो, और बिकवाली करना है तो 460 से कर सकते हो। देखिए दोनों ही ट्रेड मिला, 935 को यहां से बाइंग का ट्रेड मिला, और
ये देख सकते हो, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, 935 को बाइंग का ट्रेड मिला, और यहाँ से आप देख सकते हो एटलीस्ट यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड भी आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ये कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि बाजार में एक यहाँ पर एक तरीके से हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन फेज है। करंट डेटा में भी सेम कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। करंट डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट अब शिफ्ट हो गया 300 पर। अगर ये परसेंटेज ऐसा ही डिक्रीज होता रहा तो बाजार में स्लाइड सा बुलिश प्रेशर आएगा। और ये मैं आपको बता देता हूं मार्क करके ताकि आप लोग समझ पाए। ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा और ये भी डिक्रीज होता रहा तो बाजार में बुलिश प्रेशर आ जाएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहा और सपोर्ट का परसेंटेज अगेन दोबारा ये इंक्रीज होना शुरू कर दिया तो बाजार में स्लाइड सा बेयरिश प्रेशर आ जाएगा। बट अभी फिलहाल में ऐसा तो नहीं दिख रहा है। अभी रेजिस्टेंस का परसेंटेज भी इंक्रीजिंग है और सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग है। तो एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज है 52,500 से लेकर 52,300 तक। अगर ये परसेंटेज ऐसे ही ये डिक्रीज होता रहा, ये इंक्रीज होता रहा, तो बाजार का यही रेंज रह जाएगा। और उसके बाद एक पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो ये परसेंटेज पे आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीज होकर यहाँ पर वीक टू स्टॉप हो जाए तो भी बाजार अपना एक कंसोलिडेशन फेज और बाजार का रेंज हो जाएगा 300 से लेके 500 तक, और बाजार एक्सट्रीम टॉप जाने की कोशिश करेगा तो 52,600 तक। रादर कोई चेंज नहीं आता है तो बाजार का यही सिंपल रेंज है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमें रिस्की वाले ट्रेड मिल चुके हैं। तो जिन्होंने बनाने की कोशिश किया होगा ये रिस्की ट्रेड मिल चुका है। अब सेफ का इंतजार करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट से खरीदारी करना है तो सपोर्ट को पूरी तरीके से स्ट्रांग होने देना पड़ेगा। यही कंडीशन है। रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप अभी फिलहाल में कहीं से कहीं नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। ये 59% पे आप नजर बना के रखिएगा। बाकी कोई बदलाव आएगा तो यहाँ पर एक 81% है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट होके अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम 52,300 पे भी हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी आप इंतजार करिए अपने सेफ वैल्यू का, और अगर सेफ वैल्यू मिलता है तो ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करिएगा। कैसा रहा अभी का लाइव मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस? आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बी अवेयर फॉर योर ट्रेड एंड थैंक यू सो मच।